जन्मदिन के अवसर पे मैं ये संकल्प लेता हूँ और देश के लिए, वोटरों के लिए, कि जब तक मेरी सांसें चलेगी, जब तक इस कार्यक्रम में एक सरकार को नहीं लगना चाहिए, बल्कि आम से देश के वोटों की मांग उठ रही है आर्थिक आज़ादी का और पैसा के लिए। तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया है। समाजवादी पार्टी खेमे इंडिया के खेमे में है, इसलिए इनडायरेक्टली हम लोग कहीं ना कहीं इंडिया में हैं, लेकिन बिहार में जहाँ तक हिस्सेदार। सर, आज आपका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य उद्देश्य आपको क्या है? आप लोग सभी चैनल को, साथियों को मेरा अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हमारे पार्टी ऑफिस में हमारे बड़े भाई और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी आए हैं। वो अपने बहुमूल्य समय निकालकर मुझे आत्मविश्वास और उत्साह करने के लिए मेरे जन्मदिन पे आए। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बहुमूल्य समय निकाल के आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सर आप दो शब्द कहें। जी, सबसे पहले इनको शुभकामनाएं। आप लोगों को भी आने वाले समय के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और जन्मदिन पर बधाई है। और जहां तक बात है आज उपस्थिति का, एक शुभ अवसर पे मैं शुभकामनाओं के साथ ये संदेश भी देना चाहता हूं कि शोषित वंचितों को और वोटर्स खास करके, जो आज तक वोटर ही रहा, गरीब गरीब ही रहा, गरीबी बढ़ती गई, तो इस मौके पे राजनीति तो नहीं, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वोटर्स पार्टी का जो इन्होंने दायित्व निभाया है और निभाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि हर वोटर को 8,000 रुपया दिलाने वाले इस मुहिम को ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करें। और इसमें हमारा समर्थन होगा। समर्थन इसलिए होगा क्योंकि ये वोटर्स जो हैं सबसे ज़्यादा बहुजन के लोग हैं, और बहुजन के लोगों को अगर डायरेक्ट लाभ मिले पैसा का, तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये डायरेक्ट लाभ नहीं मिलने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ती है और भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के साथ आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन कर रही है? नहीं, गठबंधन नहीं, एक याराना संबंध है पुराना, जिसके तहत आज इस खुशी के मौके पे आप लोगों से बात करने का मौका मिला। और आपने कहा तो संदेश के रूप में, चूँकि हम लोग तो राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे। जैसे बंदर गुलाटी कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है, उसी तरह हम लोग के बातों में ही आ जाता है। इसलिए मैं इस शुभ अवसर पे सिर्फ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं। जन्मदिन के अवसर पे मैं ये संकल्प लेता हूँ और देश के लिए, वोटरों के लिए, कि जब तक मेरी सांसें चलेगी, जब तक ये वोटर पेंशन दिलवा के मैं रहूँगा। और ये 15 लाख जैसा ये नहीं है, ये भारत के संविधान धारा 39A में लिखा हुआ है कि रोटी कपड़ा शिक्षा मकान बुनियादी अधिकार है। ये सब काम के लिए नहीं रखा जाए, सबको मिलना चाहिए, वोटरों का अधिकार जो है मिलना चाहिए। इस पे 137 सांसद ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे भी इस पे नोटिस दिया। लेकिन हर तरह से ये चीज़ों आज पूंजीपतियों के कारण से हम लोग कहीं ना कहीं ये वोटरों को अधिकार दिलवाने में चूक जा रहे हैं। लेकिन आने वाली समय में बहुत जल्द, जिस तरह से देश के वोटों की मांग उठ रही है आर्थिक आज़ादी का और पैसा के लिए, तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया है। और हमारे तमाम ऐसे छोटे पार्टी, बड़े पार्टियाँ जो जनता के हित में काम करना चाहती है, आज़ाद समाज पार्टी हो। सर, बिहार लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, आरजेडी और जदयू के पास 21 सीटें होंगी। तो क्या वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी और आजाद समाज पार्टी इसमें कोई जगह लेना चाहती है, कोई कदम उठाना चाहती है, कोई ऐसी भूमिका बताइए? पुनः मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इस बधाई तो सबसे पहले मैं अगर आप पूछना चाहते हैं, इस जन्मदिन के पावन अवसर पर कुछ कहना चाहते हैं, राजनीति का सीधा सा बात समझ लिए, भाजपा के खिलाफ है, झूठ के खिलाफ है, वोटर के मौलिक अधिकारों के पक्ष में है हम लोग। इसलिए हम लोग के खिलाफ है तो कांग्रेस के नजदीक है, यानी कांग्रेस निश्चित तौर पे अगर आप कहेंगे, खास करके मैं अपना पक्ष रख दूं, आज़ाद समाज पार्टी चूँकि समाजवादी पार्टी खेमे में है और समाजवादी पार्टी खेमे इंडिया के खेमे में है, इसलिए इनडायरेक्टली हम लोग कहीं ना कहीं इंडिया में हैं। लेकिन बिहार में जहाँ तक हिस्सेदारी का प्रश्न है और जहाँ तक मतलब शोषित वंचितों के अधिकारों की स्थापना की बात है,
उसमें हम लोग अभी भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और लगातार ये सरकार जो है शोषितों का जो है अनदेखी करते जा रही है। सर वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी को भी इस बारे में, इसकी भूमिका के बारे में कुछ कहना है तो आप बताइए। देखिए, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि हम लोग अपनी मिशन विचार को जनता तक हर प्रयासों से, संसाधनों से पहुंचाने में कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द ये जनता इस बात को मानने के लिए अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है कि उन्हें भी पता है कि जिस तरह से मशीन का बेरोजगारी बढ़ती जा रही है देश में, जिस तरह से ये आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो कहीं नहीं कहीं उनको जीवन बुनियादी जीने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक चाहिए। देश की संपत्ति में उन्हें हिस्सेदारी की आवश्यकता पड़ चुकी है। अब बहुत जल्द लोग एकजुट होंगे। देश के तमाम वोटरों से मैं अपील है, हम लोग लगे हुए हैं उसमें प्रयास में। अभी एक मैं अपडेट बता दूं कि हमारे विश्वकर्मा भरत गांधी जी ने यूपी में एक थर्ड मोर्चा, तीसरा मोर्चा के उन्होंने आयोजन किया। उसमें तमाम लगभग 26 दल के पार्टियां एकजुट हुई देशों को आर्थिक आज़ादी दिलवाने के लिए। तो हमारी पूरी प्रयास है कि देश के आज़ाद दिलवाने के लिए, वोटों का अधिकार दिलवाने के लिए हम लोग हर प्रयासों से लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भारत हो गया, तो भारत होने पर वोटर्स पार्टी या फिर आजाद समाज पार्टी का क्या रिएक्शन है, इसे लेकर थोड़ा बताइए हमें। ये रिएक्शन तो सीधा सा बात है, संविधान को यह अधिकार है कि नाम बदल दे। अब रही बात, क्या ये जनमत के पक्ष में था? क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जा रही है, महंगाई खत्म? के साथ छेड़छाड़ है? नहीं, संविधान नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। चूंकि अधिकार है, बाबा साहब जिस संविधान को दिया था उस संविधान में ये भी प्रावधान है कि बहुमत के आधार पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनका जो ये कदम है नकारात्मक सोच वाली है। वो इंडिया बने गठबंधन के खिलाफ लोगों का माहौल खड़ा करने के लिए राजनीतिक कार्यक्रम है। राजनीतिक कार्यक्रम में एक सरकार को नहीं लगना चाहिए, बल्कि आम आदमी के दुख और तकलीफ़ों के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि गलत समय में गलत उठाया गया कदम। देखिए, इसमें मेरा कहना यह है कि जिस तरह से सब्जियों में नमक के बिना सब्जी कोई काम का नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इंडिया गठबंधन में जब तक वोटर्स पार्टी अगर लोग नहीं लेकर चलते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन सक्सेस होगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इनकी जिस चीज़ों से लड़ाई है, जिस इनके पास वो समस्या निदान करने के लिए रास्ता नहीं है। तो इसलिए हमारा कहना है कि अगर वोटर्स पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन में शामिल करते हैं, क्योंकि वोटर हर जात का, हर समाज का, हर धर्म के लोग हैं, ठीक है, तो इसलिए वोटों पर ही राजनीतिक होती है। सब पार्टियां वोटों के लिए वोट से जीत के एमपी हो, विधायक हो, दल बना के सत्ता में जाते हैं। सर, एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है मेरा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है G20 के बैठक में डिनर में ना बुलाने पर भड़क उठे थे। कांग्रेस के जो नेता हैं सारे जन भड़क उठे और वहाँ पे दलित कार्ड खेल गई। तो सर, आप लोग दलित, शोषित, वंचित के लिए लड़ाई करते हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस मतलब दलितों की पॉलिटिक्स कर रही है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि किसी को खाने पे ना बुलाए जाने पर अगर राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है तो हमारी पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। धन्यवाद सर आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ने के लिए। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय कीजिए सब लोग, और इनके इसी तरह से गुलजार हुए बर्थडे की तरह आप लोगों का भी दिन गुलजार हो।